माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से चिकन के पकोड़े। इस तरीके से नादरीन चिकन पकोड़ा इतना मज़ेदार बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ये आपका मेरे लिए प्यार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नादरीन, मैं आज आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा एक नए स्टाइल के साथ। नादरीन, मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से चिकन पकौड़ा की रेसिपी सिखाऊंगा। इस तरीके से नादरीन अगर आप भी ट्राई करेंगे तो बहुत ही मजेदार चिकन पकौड़ा नादरीन बनेगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो नादरीन, मजेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सा चिकन पकौड़ा तैयार कर सकें। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज हैं आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि मजेदार सा और क्रिस्पी सा चिकन पकौड़ा हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, चिकन पकौड़ा तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको चिकन पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा इस तरीके से नादरीन चिकन पकौड़ा इतने मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम चिकन शामिल करते हैं। 1 किलो चिकन लिया है नादरीन, जिसको मैंने नमक और सिरके से अच्छे तरीके से धो लिया है। चिकन शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट जाएगा। एक से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच लेमन का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेमन का रस शामिल करने के बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी है, हल्दी ऑप्शनल है नादरीन, मैंने ये कलर के लिए इस्तेमाल की है। जो चिकन का कलर है वो चिकन का कलर अच्छे तरीके से निकल आए। और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। तो अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नादरीन, चिकन मैंने मुकम्मल ही लिया है, हड्डियों वाला चिकन। बोनलेस जो है चिकन बोनलेस पकौड़ा की रेसिपी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो नादरीन, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो कहीं जाइएगा मत नादरीन, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखें नादरीन, हमने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है और 1 घंटे के बाद फिर इसको जो फ्राई का प्रोसीजर है वो फिर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हम फिर 1 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत और प्यार होगा। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो माशाल्लाह से इस कंडीशन में हमारा जो चिकन है वो आ चुका है 1 घंटा मैरिनेशन के बाद। तो अब इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करके हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बेसन शामिल करेंगे इसके अंदर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। पुदीना, सब्ज़ पुदीना 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे और हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा नाज़रीन पानी शामिल करेंगे इसके अंदर, ताकि जो हमने अभी बेसन शामिल किया है वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाए। बेसन कम है नाज़रीन, थोड़ा सा इसके अंदर और शामिल करेंगे। थोड़ा सा बेसन नाज़रीन हमने और शामिल किया, ये तकरीबन 150 ग्राम हमने बेसन शामिल कर लिया है इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बेसन नाज़रीन हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, अगर हम ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर जो पकौड़ों का, चिकन पकौड़े का मज़ा है वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। तो हमने बेसन जो है वो नॉर्मल ही इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन चिकन पकौड़ा फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके जो चिकन के पीस हैं वो शामिल कर देंगे, जिसको हमने पहले मैरिनेट किया था, और फिर इसके ऊपर हमने बेसन वगैरह लगा के तो अच्छे तरीके से हमने इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके नाज़रीन आपने इसके अंदर जो पकौड़े हैं वो डाल देने हैं चिकन के, एहतियात के साथ नाज़रीन, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो कहीं हाथ को ना लग जाए। नाज़रीन जब मैंने इसके अंदर पकौड़े शामिल किए थे तो इसकी जो आंच थी वो फुल हाई थी। अब मैंने इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दी है, और इसको मीडियम आंच पे तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट हमने इसको पकने देना है। पहले 1 मिनट हमने इसको डाल के तो इसको छोड़ दिया था। 1 मिनट के बाद नाज़रीन मैंने इसको चम्मच की मदद से चिकन को हिला दिया है अपनी जगह से। तो अब ये नॉर्मल आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो हमारे चिकन पकौड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये देखें चिकन पकौड़े का जो कलर है वो पकाई की तरफ आ चुका है। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चिकन पकौड़ा को नाज़रीन मैंने नॉर्मल आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। इसी तरीके से नाज़रीन जो हमारे पास बाकी पकौड़े बचे हुए हैं चिकन के वो हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन इसी तरीके से हमने बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लिया है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें नाज़रीन कितना शानदार कलर आया है माशाल्लाह से। तो चलते हैं नाज़रीन इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार चिकन पकौड़ा नाज़रीन तैयार हुआ है, और हमने बड़ी ही आसानी से इसको तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सके। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।